हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात प्यारे साथियों, स्वागत है आपका धर्माराम फिजिक्स यूट्यूब चैनल पे। और मैं आ चुका हूँ 12th क्लास फिजिक्स का एक और महत्वपूर्ण लेक्चर लेके। आज हम डिस्कस करने वाले हैं समविभव पृष्ठ क्या होती है और समविभव पृष्ठ के गुणधर्म क्या होते हैं। समान आवेशों के लिए, विपरीत आवेशों के लिए, समतल समविभव पृष्ठ, बेलनाकार समविभव पृष्ठ, सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं। तो शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना। यदि वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करना। देखिए कितनी शानदार प्लेलिस्ट तैयार हो रही है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ये 0 to हीरो बैच चल रहा है, तो इसका हर एक विद्यार्थी को फायदा मिलना चाहिए। तो आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप हर एक स्टूडेंट्स के पास ये क्लास पहुंचाओ जिसको इस क्लास की नीड है, क्योंकि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट टॉप कंटेंट आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। और लगातार आपको प्रैक्टिस सेट सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा इस चैनल पर। फिजिक्स से रिलेटेड बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपके। स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को। समविभव पृष्ठ क्या होता है? तो समविभव पृष्ठ होता है एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है, उसे कहते हैं समविभव पृष्ठ। तो हेडिंग डाल लो पहले, समविभव पृष्ठ, और परिभाषा लिखो, एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है, उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। समविभव पृष्ठ कहते हैं, यानी एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है, उसे ही समविभव पृष्ठ कहते हैं। अब लिखते हैं समविभव पृष्ठ के गुणधर्म। समविभव पृष्ठ के गुणधर्म, पृष्ठ के गुणधर्म। तो समविभव पृष्ठ के गुणधर्म क्या है? तो पहला गुणधर्म क्या हो जाएगा? इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है। तो समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होता है? समान होता है। तो लिखो, इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है, समान होता है। दूसरा गुणधर्म क्या लिखोगे? कि इसके दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर का मान शून्य होता है। वो कैसे होगा? तो हमने कहा है प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है, इसका मतलब विभवांतर का मतलब विभव में अंतर कितने का होगा? तो v में से v घटाओगे तो वैसे भी शून्य आ जाएगा। क्लियर है ना? तो यही यहां पर नोट करते हैं। इसके दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर शून्य होता है। विभव समान है, इसका मतलब विभव में अंतर कितना होगा? शून्य होगा। अरे देखो, ये भी v है, ये भी v है, विभव समान है प्रत्येक बिंदु पर, तो अंतर कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। क्लियर है ना? तीसरा गुणधर्म क्या लिखोगे? एक ही आवेश के दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटते हैं। क्लियर है? तो तीसरा गुणधर्म लिखो, एक ही आवेश के दो समविभव पृष्ठ
दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटते हैं। वैसे ही गुणधर्म है जैसे हमने विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म पढ़े थे ना, उसी प्रकार के गुणधर्म इस समविभव पृष्ठ के गुणधर्म होंगे। चौथा गुणधर्म क्या लिखोगे? तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। तो लिखो विद्युत क्षेत्र रेखाएं समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। क्लियर है? विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। पांचवा गुणधर्म क्या लिखोगे? तो पांचवा गुणधर्म ये ध्यान रखना, जहां विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास होती है और विद्युत क्षेत्र प्रबल होता है वहां समविभव पृष्ठ क्या होगा? पास पास। और जहां विद्युत क्षेत्र रेखाएं दुर्बल होगी, विद्युत क्षेत्र भी दुर्बल होगा, तो वहां समविभव पृष्ठ है वो कंपैरेटिवली दूर दूर होगा। क्लियर है ना? तो क्या पॉइंट लिखेंगे पांचवा, कि जिस स्थान पर विद्युत क्षेत्र प्रबल है वहां समविभव पृष्ठ पास पास, तथा जिस स्थान पर विद्युत क्षेत्र दुर्बल है वहां समविभव पृष्ठ दूर दूर होता है। तो लिखो पांचवा गुणधर्म, जिस स्थान पर विद्युत क्षेत्र प्रबल होता है वहां समविभव पृष्ठ निकट तथा जिस स्थान पर विद्युत क्षेत्र दुर्बल होता है वहां समविभव पृष्ठ दूर दूर होता है। क्लियर है? पहला गुणधर्म क्या लिखा था? अब देखो, प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होगा, इसका मतलब है कि विभव में अंतर कितना होगा? शून्य होगा। दूसरा गुणधर्म ये हो जाएगा। तीसरा, एक ही आवेश की दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कटे नहीं करती है। चौथा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। यह भी ध्यान में रखना, यहां पर क्या नाम है? तो लंबवत। क्लियर है? इसके बाद में पांचवा गुणधर्म क्या लिखा है? तो जिस स्थान पर विद्युत क्षेत्र प्रबल होता है वहां समविभव पृष्ठ पास पास, और जिस स्थान पर विद्युत क्षेत्र दुर्बल होता है वहां समविभव पृष्ठ है वो दूर दूर होती है। एक गुणधर्म, छठा गुणधर्म और ध्यान रखना कि समविभव पृष्ठ में किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। यह पॉइंट भी ध्यान में रखना कि समविभव पृष्ठ में आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कृत कार्य शून्य होता है। क्लियर है? यानी समविभव पृष्ठ में आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है।
क्यों होता है? तो वही कारण है, देखो W बराबर क्या होता है, V डेल V इंटू क्यू। अरे W बराबर क्या होता है, डेल V और Q। अब V का मान कितना है, तो विभवांतर शून्य है, विभवांतर शून्य है, इसका मतलब है कि किया गया कार्य भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। जब डेल V जीरो है तो V जीरो हो जाएगा, तो क्यू जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, जीरो ही आएगा। क्लियर है, समझ में आ गया ना, बिल्कुल आसान है। देखो W बराबर V क्यों होता है, विभवांतर जीरो है, इसका मतलब है किया गया कार्य भी शून्य हो जाएगा। ये कुछ गुणधर्म हैं। एक ये भी आप पॉइंट ध्यान में रख सकते हो कि समविभव पृष्ठ हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, तो समांतर होते हैं। ये पॉइंट भी ध्यान में रखना कि अगला एक सातवां गुणधर्म और लिख लेना कि समविभव पृष्ठ एक दूसरे के समांतर होते हैं। क्लियर है, यह मैंने 7 गुणधर्म लिखाए हैं। एक बार के लिए फिर से रिवाइज करवा देता हूं। समविभव पृष्ठ क्या होता है, एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है, उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। इसके कुछ गुणधर्म है, बिल्कुल आसान। इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है। जब विभव का मान समान होगा उसका मतलब विभवांतर कितना होगा, विभव में अंतर शून्य होगा। एक ही आवेश के दो समविभव पृष्ठ नहीं काटते हैं। अगला, विद्युत क्षेत्र रेखाएं समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। जिस स्थान पर विद्युत क्षेत्र प्रबल होता है समविभव पृष्ठ पास, और जिस स्थान पर विद्युत क्षेत्र दुर्बल होता है समविभव पृष्ठ दूर होता है। और समविभव पृष्ठ में आवेश को गति करवाते हैं एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, तो किया गया कार्य शून्य होता है। क्यों? क्योंकि विभवांतर शून्य है तो किया गया कार्य भी शून्य होगा। एक ये भी ध्यान में रख लेना, समविभव पृष्ठ है वो क्या होते हैं, समांतर होते हैं। क्लियर है। अब देखिए हम कुछ जो समविभव पृष्ठ के 3 भाग होते हैं, गोलीय समविभव पृष्ठ, बेलनाकार समविभव पृष्ठ और समतल समविभव पृष्ठ, तो इनको समझते हैं। जो समविभव पृष्ठ है, समविभव पृष्ठ, तो समविभव पृष्ठ में आपको क्या क्या ध्यान में रखना है। एक होता है गोलीय समविभव पृष्ठ। क्या होता है, गोलीय समविभव पृष्ठ। दूसरा है बेलनाकार समविभव पृष्ठ, और तीसरा है समतल समविभव पृष्ठ, दिखाई दे रहा है सबको। पहला है गोलीय समविभव पृष्ठ, दूसरा बेलनाकार समविभव पृष्ठ, और तीसरा है समतल समविभव पृष्ठ। गोलीय समविभव पृष्ठ है वो कैसे उत्पन्न होता है, तो ध्यान रखना, बिंदु आवेश के कारण। इसका स्रोत क्या होता है, बिंदु आवेश के कारण। गोलीय समविभव पृष्ठ है वो बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न होता है। कैसे, चलो डायग्राम बनाते हैं। इस प्रकार कई बार तो एक बार ये भी पूछा गया है कि एकल आवेश के कारण समविभव पृष्ठ खींचिए, तो किस प्रकार होगा। जैसे ये आवेश हो गया, इससे विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस प्रकार निकल रही है, ये लो, इस प्रकार विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही है। अब समविभव पृष्ठ ड्रॉ करना है तो किस प्रकार खींचोगे, ये हो गया समविभव पृष्ठ, एक हो गया, ये लो दूसरा समविभव पृष्ठ हो गया, ये लो तीसरा समविभव पृष्ठ हो गया। क्लियर है। तो गोलीय समविभव पृष्ठ कुछ इस प्रकार का होता है। इसमें एक क्वेश्चन पूछूं, जैसे यहां पर है V1, विभव है V1, यहां पर है V2, यहां पर है V3, दिखाई दे रहा है क्या, यहां पर है V2, यहां पर है V1 और यहां पर है V3। यदि आपको क्रम पूछ लेना इस विभव का क्रम,
तो क्या होगा विभव का क्रम में? तो विभव का क्रम है, विभव की घटने की दिशा में ही होता है विद्युत क्षेत्र। देखो यहां पर समझो, विभव का जनरल फॉर्मूला क्या होता है उससे समझते हैं। V बराबर क्या होता है? KQ बटा R। KQ बटा R होता है। कहने का मतलब है कि जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी विभव का मान घटता जाएगा, यानी कि इस आवेश से जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी ना, ये V1 है, ये V2 है, दूरी और बढ़ गई, V3 का मतलब और दूरी बढ़ गई। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे विभव कम होता जाएगा। तो जैसे यहां पर मैं आपसे पूछ लूं, 4 ऑप्शन दे दूं, ए के अंदर V1 ग्रेटर देन V2 ग्रेटर देन V3 है, बी ऑप्शन दे दूं V1 बराबर V2 ग्रेटर देन V3 है, सी ऑप्शन दे दूं V1 V2 V3 को बड़ा बता दूं, डी ऑप्शन नन। तो कौन सा ऑप्शन आपके लिए करेक्ट होगा? बताइए, सोचकर बताइए। ए बी ऑप्शन में दे रखा है V1 V2 V3 का क्रम से इसे बताना है। तो इसके लिए समविभव पृष्ठ का क्रम क्या होगा मैंने बताया है, दूरी जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे विभव का मान घटता जाएगा, और विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो विभव के घटने की दिशा में होती है। ये पॉइंट भी ध्यान में रखना। ई व वी में संबंध ज्ञात करेंगे तब काम में आएगा। विभव के घटने की दिशा में होता है विद्युत क्षेत्र की दिशा। अब देखिए ये है V1, इसकी दूरी आवेश से इतनी सी, यहां पर दूरी क्या हो गई V2 की बढ़ गई, इसका मतलब दूरी बढ़ी तो विभव घटेगा। कहने का मतलब V2 का विभव कम होगा, तो ये बराबर नहीं होंगे, बराबर होने का चांस ही नहीं है। ये लो, V2 का विभव कम होगा, यहां तो V2 का अधिक है, ये भी नहीं होगा। ए ऑप्शन में क्या है, V2 का विभव कम है और V1 का अधिक है। क्यों? क्योंकि V1 की आवेश से दूरी क्या है, दूरी कम है। यदि दूरी कम होगी तो विभव अधिक हो जाएगा। अब V2 की तुलना करें ना, V2 की तुलना में V1 अधिक है। V3 को देखें तो V3 और अधिक दूरी पर है, तो फिर से दूरी यदि अधिक होगी तो विभव का मान कम हो जाएगा। व्युत्क्रमानुपाती है ना, देखो V1 तो यहीं पर है, आवेश से कम दूरी पर है, इसका मतलब V1 का मान अधिक है। ये पॉइंट ध्यान में रखो। V2 है, V1 से अधिक दूरी पर है, जब दूरी बढ़ी तो विभव घट जाएगा, यानी V2 आ जाएगा। V3 और अधिक दूरी पर है, तो दूरी और अधिक बढ़ाओगे तो विभव और अधिक कम हो जाएगा। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? इसी प्रकार आपको ध्यान में रखना है कि बेलनाकार समविभव पृष्ठ और समतल समविभव पृष्ठ किस प्रकार होती हैं, तो ये भी बना देते हैं। बेलनाकार समविभव पृष्ठ है वो रैखिक आवेश के कारण उत्पन्न होती है। रैखिक आवेश, रैखिक आवेश के कारण क्या होता है, बेलनाकार समविभव पृष्ठ। समतल समविभव पृष्ठ की बात करें तो समतल समविभव पृष्ठ होता है जब आवेश अनंत पर हो, अनंत पर हो। कहने का मतलब है बहुत अधिक दूरी पर हो। अब देखो रैखिक आवेश के लिए समविभव पृष्ठ कैसे बनाएंगे, तो इस प्रकार बेलनाकार समविभव पृष्ठ बनेगा। बेलनाकार का मतलब है इस प्रकार, ये लो, ये एक समविभव पृष्ठ हो गया। विद्युत क्षेत्र रेखाएं किस प्रकार होगी, इस प्रकार होगी। विद्युत क्षेत्र रेखाएं कुछ इस प्रकार हो जाएगी। दूसरा बनाना है तो इसी के ऊपर इस प्रकार बन जाएगा, देखो ये लो, इसके ऊपर और इस प्रकार बना सकते हो, बेलनाकार समविभव पृष्ठ। क्लियर है? गर्मी बहुत ज्यादा है। अब तीसरा जो समतल समविभव पृष्ठ है ये कब बनता है, तो ये बनता है जब आवेश बहुत अधिक दूरी पर हो। कहने का मतलब है जैसे नॉर्मल एग्जांपल से समझे तो सूर्य हमसे अधिक दूरी पर है, तो उनसे आने वाला प्रकाश है वो समविभव, जो समतल समविभव पृष्ठ की तरह आता है। तो इसको नीचे बना लेते हैं ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। ये लो, यहां पर बना लेते हैं जो समतल समविभव पृष्ठ है वो इस प्रकार, जैसे कोई सतह है, ये एक सतह हो गई, ये दूसरी सतह हो गई, इस प्रकार होता है समतल समविभव पृष्ठ।
इस प्रकार विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो प्रवेश करती है इस प्रकार। क्लियर है? तो ये हो जाता है समतल समविभव पृष्ठ। हमने समविभव पृष्ठ है वो समझा है, गोलीय समविभव पृष्ठ क्या होता है, बेलनाकार समविभव पृष्ठ क्या होता है और समतल समविभव पृष्ठ क्या होता है। क्लियर हुआ? एक बार के लिए मैं शॉर्ट में समझा देता हूं। ये तो सीधे सीधे गुणधर्म है, आप एक बार के लिए पढ़ लेना, ये तो डायरेक्ट गुणधर्म है। और फिर हमने समविभव पृष्ठ के प्रकार पढ़े 3। कौन कौन से? गोलीय समविभव पृष्ठ बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न होते हैं। कई बार इसे पूछ लेता है एकल आवेश के लिए समविभव पृष्ठ ड्रॉ कीजिए, तो एकल आवेश बना देना, इस प्रकार समविभव पृष्ठ ड्रॉ कर देना। और बेलनाकार समविभव पृष्ठ इस प्रकार होता है। समतल समविभव पृष्ठ कुछ इस प्रकार बन जाता है। यदि पूछ ले समान आवेशों के लिए समविभव पृष्ठ, अरे डस्ट नीचे गिर गया ना, तो हम समान आवेशों के लिए, विपरीत आवेशों के लिए भी समविभव पृष्ठ हैं वो ड्रॉ कर लेते हैं। कैसे लग रही है आपको क्लासेस? आज की क्लास में कोई ज्यादा डिफिकल्ट काम नहीं है, बिल्कुल थ्योरी के क्वेश्चन है, आराम से याद कर सकते हो आप। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो। और जो जो विद्यार्थी कंप्लीट क्लास को देखते हैं, पसंद आती है क्लास को, वो लाइक किया करो और अपने दोस्तों में शेयर किया करो। जैसे ही एक सब्सक्राइबर, अभी तक 1000 सब्सक्राइबर नहीं हुए हैं, इसलिए कोशिश करना आप सभी मेरे शेयर इस प्रकार पूरा सपोर्ट करेंगे तो जल्दी हम 1000 सब्सक्राइबर तक भी पहुंचेंगे। यदि आपका पूरा सपोर्ट रहता है तो एक सब्सक्राइब भी करवाते हो तो मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी होती है। अब देखिए हम समान आवेश के लिए समविभव पृष्ठ ड्रॉ करते हैं। जैसे इस प्रकार, यहां पर है पॉजिटिव आवेश और यहां पर भी है पॉजिटिव आवेश, तो हम समान आवेशों के लिए समविभव पृष्ठ ड्रॉ करेंगे। किस प्रकार करेंगे? तो पहले तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकाल लो। यहां से समान आवेशों के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं कुछ इस प्रकार होती है। क्लियर है? अब देखिए जहां विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास होती है वहां समविभव पृष्ठ क्या होता है? निकट। और जहां विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर होती है वहां समविभव पृष्ठ दूर दूर हो जाता है। तो इधर विद्युत क्षेत्र प्रबल है, इसका मतलब यह है कि विद्युत क्षेत्र प्रबल होने का मतलब क्या है? जहां पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, तो इधर विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, इसका मतलब है समविभव पृष्ठ प्रबल होगा। कहने का मतलब है यहां पर देखो विद्युत जो समविभव पृष्ठ है वो निकट निकट बनाया है मैंने। यहां पर देखो, इस ध्यान देना, देखो इस ओर मैंने देखो ये जो समविभव पृष्ठ बनाया है वो दूरी पर बनाया है, देखो दूर दूर दूर। और इधर इधर भी काफी निकट बना रहा हूं, देखो इस प्रकार। इधर निकट क्यों बना रहा हूं? क्योंकि जहां विद्युत क्षेत्र प्रबल होता है वहां समविभव पृष्ठ पास पास होता है। तो इधर विद्युत क्षेत्र रेखाएं थी तो समविभव पृष्ठ इधर क्या होगा? निकट निकट होगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र प्रबल है। इसमें समविभव पृष्ठ कैसे बनाओगे? तो इधर विद्युत क्षेत्र रेखाएं है ना, तो देखो ये निकट आ जाएगा, यहां पर समविभव पृष्ठ निकट होगा, इस प्रकार, इस प्रकार बनेगा। क्लियर हुआ? समान आवेशों के लिए समविभव पृष्ठ कुछ इस प्रकार बन जाएगा। इसी प्रकार विपरीत आवेशों के लिए समविभव पृष्ठ बनाना हो तो ये तो है समान आवेश के लिए, समान आवेश के लिए। यदि विपरीत आवेशों के लिए समविभव पृष्ठ ड्रॉ करें तो यहां पर एक और पॉजिटिव ले लो, एक और नेगेटिव। इसमें विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनाओ। पहले विद्युत क्षेत्र रेखाएं कुछ इस प्रकार होती हैं, ये तो आप सभी ने पढ़ा है ना विद्युत क्षेत्र रेखाएं। ये लो, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कुछ इस प्रकार होती है। अब इसमें समविभव पृष्ठ बनाना है तो समविभव पृष्ठ कैसे बनाओगे? तो जहां विद्युत क्षेत्र प्रबल है, यानी इधर विद्युत क्षेत्र प्रबल है ना, विद्युत क्षेत्र प्रबल है तो समविभव पृष्ठ हो जाएगा निकट। और जहां विद्युत क्षेत्र दुर्बल है वहां पर समविभव पृष्ठ दूर दूर हो जाएगा। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं इधर है, इसका मतलब थोड़ा देखो निकट निकट बना रहा हूं, ये लो, इस ओर देखो निकट है, तो विद्युत क्षेत्र किस प्रकार हो जाएगा? कुछ इस प्रकार हो जाएगा।
क्लियर हुआ। इस वाले आवेश के लिए इधर विद्युत क्षेत्र रेखाएं है ना, तो इधर तो हो जाएगा समविभव पृष्ठ निकट। निकट का मतलब है यहां पर समविभव पृष्ठ ऐसे निकट आ गया, पीछे से दूर हो सकता है। इधर निकट है फिर से दूर, इधर निकट है फिर से दूर। क्लियर हुआ ना, इधर निकट है और इधर पीछे दूर। अब समझ में आया। इस प्रकार बिल्कुल आसान है। इसे आप कैसे बना सकते हो, ये लो, ये हो गया विपरीत आवेश के लिए समविभव पृष्ठ। विपरीत आवेश के लिए, विपरीत आवेशों के लिए समविभव पृष्ठ हो गया। क्लियर है। फिर से समझा देता हूं, यदि कोई प्रॉब्लम है तो बिल्कुल ही आसान है। देखो, पहले विद्युत क्षेत्र रेखाएं बना दूं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं बना दी। अब क्या करना है आपको, विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनाने के बाद आपको समविभव पृष्ठ बनाना है। तो ये देखो, जहां जैसे इधर विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं तो इधर विद्युत जो समविभव पृष्ठ है वो निकट होगा। जैसे ये देखो, ये कितनी निकट निकट बनाई है। इधर विद्युत क्षेत्र रेखाएं नहीं है, इसका मतलब जो समविभव पृष्ठ है वो दूरी पर होगा। इस ओर देखोगे तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इधर देखो, इधर विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, इसका मतलब है कि विद्युत क्षेत्र परबल है। जहां विद्युत क्षेत्र परबल होता है वहां समविभव पृष्ठ निकट होता है। तो देखो, इसकी तुलना में ये सभी देखो निकट निकट है, और ये कितनी दूरी पर है, क्योंकि यहां विद्युत क्षेत्र रेखाएं नहीं है। अब इसमें देखोगे तो इधर विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। विपरीत आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं कुछ इस प्रकार है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं इधर है, इसका मतलब है कि यहां विद्युत क्षेत्र परबल है। विद्युत क्षेत्र परबल है, इसका मतलब देखो समविभव पृष्ठ पास पास है, समविभव पृष्ठ पास पास है, इधर दूर दूर है। इधर भी देखो विद्युत क्षेत्र रेखाएं इधर है तो समविभव पृष्ठ पास पास है, और इस ओर दूर दूर है। क्लियर हुआ। ये पूरा का पूरा हमने समविभव पृष्ठ के बारे में अच्छी तरीके से क्लियर कर लिया है। यदि आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है और वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करना। जो जो विद्यार्थी इस पूरे लेक्चर को देख रहे हैं वो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना, ताकि मेरे को पता चले कि सीरियस स्टूडेंट भी क्लास को देख रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। फॉर ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।